देखिए, ऐसा है कि घटनाएं हुई हैं, आबादी बढ़ी है, समाज में विरक्तियां भी बढ़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे लोगों को जो इस तरह के आरोप में है या सरकार इनके लिए संवेदनशील नहीं है। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर एक्ट करती है। यौन उत्पीड़न का मामलों को उजागर किया। उन्होंने कहा है कि लगातार घटनाओं को कब उन्होंने जिक्र किया है। देखिए ऐसा है ना कि महिला अपराध की घटना हुई है, हम ये नहीं कहते, लेकिन क्या सरकार वैसे मामलों पर संवेदनशील है या नहीं है? क्या सरकार वैसे मामलों पर अपराधियों को बचाने का काम कर रही है? क्या सरकार वैसे लोगों के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है? क्या सरकार वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है? तब तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार संरक्षित इस तरह के अपराधी हैं जो उनके कार्यकाल में होता था। हमारे सरकार संरक्षित अपराधी नहीं ना है कि जिसके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। घटनाएं हुई हैं, समाज में तरह तरह के भांति भांति के लोग रहते हैं, हर लोग अपनी अपनी तरह से काम करता है, लेकिन सरकार संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसका उपयोग करती है और वैसे लोगों को दंडित करने का काम करती है। कानून भी बनाने की बात कर रही है। हाँ, कानून लाने की बात नहीं बनना चाहिए भविष्य में। और ये तो कोई स्टेट लेवल कानून है नहीं ना, इसको तो नेशनल लेवल कानून है। और जिस तरह से निर्भया कांड के बाद जो सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता आई थी समाज में, उस संवेदनशीलता को बरकरार रखते और कड़े से कड़े कानून बनाने की अगर आवश्यकता हो तो उसमें भी हम लोग साथ हैं। आपने फिर से आपके दामाद पर टिप्पणी कर दी है कि वो फर्जी तरीके से जो है बिस्कोमान में करके आए थे। देखिए ऐसा है कि अगर आपको बहुत फुर्सत में अगर आप हैं, आप अगर बहुत फुर्सत में और आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, तब आप हमसे सुनील सिंह से प्रश्न पूछिए। मेरे लिए उनको पर बोलने का कोई, हम बोलना नहीं चाहते हैं। आप अपना टीआरपी मत बढ़ाइए। आउटसोर्सिंग के जरिए जो बहाली होती है, स्वास्थ्य विभाग में भी सवाल खड़ा हुआ और आज शिक्षा विभाग में खड़ा हुआ कि भाई 20-25 हजार रुपया सरकार देती है लेकिन 13-14 हजार रुपया स्टाफ को। ये इशू है, इसको चेक करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है जो बेनिफिशियरी हैं उनके अकाउंट में। लेकिन ये आया है, महामहिम राज्यपाल ने भी, एक बार मैं गया था, इस पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं समझता हूं कि सदन जब खत्म होगा तो इस पर ऊपर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। विपक्ष फेक इनकाउंटर कह रहा है, जो इनकाउंटर हुआ है पिछले दिनों पप्पू सैनी का, उस पर विपक्ष कह रहा है कि फेक इनकाउंटर है। वो आपको जानकारी नहीं, इसका सही जवाब गृह मंत्री दे पाएंगे। क्या पप्पू सैनी क्रिमिनल थे या न थे? नहीं थे। हाँ, जो साइबर फ्रॉड थे या कुछ जो भी थे, जिस तरह का था परिस्थिति, उनको क्या हुआ नहीं हुआ इसका तो हमारा विभाग नहीं है, गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन ये है कि हम लोग फ्रॉड इनकाउंटर में नहीं बिलीव करते हैं। हमारे नीतीश जी से लगातार इन बातों की चर्चा करते रहे कि फ्रॉड इनकाउंटर नहीं हो। हमें जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति भागने में, करने में, मान लीजिए हमारे पुलिस के जो किसी पुलिस पदाधिकारी का मनोबल तोड़ने के लिए करें तो हम कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं? कैसे उनको आगे हंगामा हो रहा है सर, यूजीसी में, विधानसभा में हंगामा अभी हो रहा है। जवाब दे रहे हैं, राजद वाले हल्ला करेंगे और ये सभी लागू करेंगे नए नियम, ये वो, और विजय सिन्हा उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, देखिए ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ने अपने इसके ऊपर रोक लगाया है ना, लेकिन ये एक बड़ा इशू है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट देयर इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी। हम ये नहीं कहते हैं कि 70-75 साल की आजादी के बाद जो लोग पद पर रहते हैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि 100% डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर 5% भी लोग इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। किसी को ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि एक प्रोफेसर को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, क्योंकि वो बैकवर्ड है तो उसको 10 बजे का 1 घंटी, दूसरा घंटी 5 बजे का, और उसका एचओडी अगर सेम कास्ट का है तो उसको तुरंत 2-2 घंटे साथ दे देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम नहीं कहते हैं, बट जब दूसरे रहते हैं उनके साथ भी होता है। तो ये एड्रेस करने का चीज है, भविष्य में इसको एड्रेस किया जाएगा। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो मेरा इस पर जरूरत है। राय दे रही है सर, इस पर क्या कहेगा? राजद, सीपीआई, कांग्रेस, ये लोग राय दे रही है। अरे भाई, राय इसलिए दे रही है कि वो पोजीशन में है, हम राय नहीं दे सकते हैं, हमको तो पॉलिसी बनाना है, हम राय काहे के लिए देंगे? और आज आपको बता देते हैं कि जो लोग इतना ज्यादा उठा पटक कर रहे हैं
अति पिछड़ों और बैकवर्ड की पॉलिटिक्स में कुछ दिन पहले देखे कि 85% आरक्षण, ये टोटल कर्पूरी ठाकुर जी का थॉट प्रोसेस था। और 15 साल तक लालू जी रहे, लेकिन अति पिछड़ों को कैसे हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबल करें, इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनी। जब नीतीश कुमार ने इस पॉलिसी को बनाया और आरक्षण का प्रावधान किया, पंचायती राज में आरक्षण दिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे लेके गए, तब अब ये लोग भी अपना घूम रहे हैं। जातीय गणना में कहां थे तेजस्वी यादव? इज दैट तेजस्वी यादव was a brainchild of Tejasvi Yadav, which Nitish Kumar has followed it, or it was a brainchild of Nitish Kumar, which Tejasvi Yadav has followed it? यही बिहार की जनता को समझना है। ये ब्रेनचाइल्ड नीतीश कुमार का था जब भारतीय जनता पार्टी साथ थी। बाद में क्योंकि तेजस्वी आए तो ही फॉलोड नीतीश कुमार। वो उनका तो पैर में चोट लग गया था, खिलाड़ी हैं, खेलते हुए पैर में चोट लग गया था, तो तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आए। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।